एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस डिजिटल क्लास में। चलिए आइए, आज हम लोग वृत्त का संपूर्ण ज्ञान लेंगे। बोले तो बोले तो जीरो से हीरो तक का सफर करेंगे। ठीक है, ये गारंटी है इसमें। ठीक है, और आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे। चैप्टर लाएंगे तब जब यहाँ लाइव व्यवस्था हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए बउआ, आइए आज हम वृत्त का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बउआ, ये देखिए, ये आपका यूट्यूब चैनल है। आप इसको क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट पढ़ाई लिखाई के संबंध में करिए। ठीक है, किसी प्रकार का अनर्गल बातें नहीं करिए। अच्छा विद्यार्थी, अच्छे माता पिता का संस्कार का क्या करिए, अपना बखान कीजिए। ठीक है, जिससे कि पता चले कि आप कितने अच्छे हैं। ठीक है, चलिए बउआ आइए, तो हम सबसे पहले आपको है ना वृत्त के बारे में बताते हैं, वृत्त की परिभाषा बताते हैं। ठीक है, चलिए, पहला है वृत्त। ठीक है, कि एक समतल पर उन सभी बिंदुओं का समूह या पथ है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। यह एक बंद वक्र आकृति है। देखिए बउआ, समतल का मतलब होता है चिकना सतह। ठीक है, उन सभी बिंदुओं को, ये मान लीजिए कि बिंदु टाइप है। ठीक है, ये क्या है बउआ, ऐसे बिंदु टाइप है। ठीक है, डॉट नहीं, ऐसे बिंदु टाइप है। ठीक है, और देखिए बोल रहा है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। ये एक निश्चित बिंदु है बउआ, ये क्या है, वो निश्चित बिंदु है। यहां से चारों तरफ है ना कि दूरी क्या होती है बउआ, समान होती है। और यह एक कैसा आकृति होता है बुआ, तो बंद वक्र की तरह होती है। ठीक है, ये था आपका बुआ वृत्त, कि एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर सभी बिंदुओं का समूह या पथ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बुआ, वृत्त बोलते हैं। और ये कैसा होता है बउआ, बंद वक्र आकृति होता है। ठीक है, बंद वक्र आकृति होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वृत्त के किनारे के हर बिंदु के केंद्र से दूरी समान होती है। ये भी तो यही लिखा हुआ था कि समान होती है। हम नोट में लिख दिए हैं बउआ कि वृत्त के जो किनारा है बउआ, ये जो क्या है बउआ, किनारा है, वो केंद्र से, ये केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बउआ, केंद्र कहलाता है। कि जिस निश्चित दूरी से हम बंद वक्र का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं बउआ, केंद्र। और केंद्र से वृत्त के किनारे तक की दूरी क्या होती है बउआ, समान होती है। ठीक है, परीक्षा में आता है बउआ कि वृत्त का केंद्र क्या होता है बउआ, तो वृत्त का केंद्र वह निश्चित बिंदु जहां से वृत्त के किनारे के सभी दूरी समान हो उसे क्या कहते हैं बउआ, केंद्र। और वृत्त के केंद्र पर कै डिग्री कोण बनता है बुआ, 360 डिग्री के। कितना बनता है बुआ यहाँ पे, 360 डिग्री का कोण। कै डिग्री कोण बुआ, 360 डिग्री का। ये 10वां के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10th क्लास के लिए, कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो कितना बनता है बुआ, 360 डिग्री। आप लोग मम्मी का चूड़ी देखे हैं, घड़ी देखे हैं, आप लोग हाथ में बाला पहनते हैं, बाला देखे होंगे, है ना। ये सब किसका उदाहरण है बुआ, तो वृत्त का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है बउआ, अभी आपको हम बताए थे कि ये केंद्र होता है, ये क्या होता है बउआ, केंद्र, ठीक है। और ये कहलाती है, जो चारों तरफ है बउआ, ये कहलाती है बउआ परिधि। ये क्या कहलाती है बउआ, परिधि कहलाती है। ये पूरा क्या कहलाती है बउआ, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है बउआ, परिधि। यानी कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई सीधी रेखा को, सीधी रेखा, टेढ़ा मेढ़ा रेखा नहीं, सीधी रेखा को क्या बोलते हैं बउआ, त्रिज्या, जिसको हम सूचित करते हैं को, जिसे बउआ आर से। किससे करते हैं बउआ, आर से। अब देखिए इसमें यह है कि इस नोट को हम समझेंगे, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे है कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। क्या होती है बउआ, अनंत त्रिज्या। कभी कभी पूछ देता है बउआ कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, तो एक वृत्त में बउआ अनंत त्रिज्या होती है। इसका कोई सीमा नहीं, कितना त्रिज्या खींच सकते हैं। जैसे देखिए बउआ, एक त्रिज्या ये हो गया, एक त्रिज्या देखिए बउआ ये हो गया, एक त्रिज्या फिर देखिए बउआ, है ना, ये हो गया, एक त्रिज्या फिर देखिए बउआ ये हो गया, एक त्रिज्या देखिए बउआ फिर ये हो गया, फिर एक त्रिज्या देखिए बउआ ये हो गया, फिर एक त्रिज्या कितना ये हो गया, ठीक है, फिर एक त्रिज्या बउआ ये हो गया, फिर बउआ एक त्रिज्या देखिए ये हो गया, फिर एक त्रिज्या देखिए ये हो गया। तो यानी ऐसे कर कर के बउआ अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है बउआ। बहुत सारी त्रिज्या खींच सकते हैं हम, गिन जिसको नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और जिसे हम किससे सूचित करते हैं बउआ, आर से। इस नोट को हम लाएंगे अभी, जब आगे बता देंगे तब। चलिए बउआ देखिए आगे, आगे क्या है बउआ कि वैसा रेखाखंड। अब रेखाखंड किसको बोलते हैं बउआ, जिसके दोनों तरफ अंत बिंदु हो। क्या हो बउआ, जिसके दोनों तरफ क्या हो बउआ, अंत बिंदु हो, उसको बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। वैसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, ये हमारा क्या है बउआ, केंद्र है। ये हमारा क्या है बउआ, केंद्र है। वृत्त के केंद्र से गुजरती है और जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं, बाउंड्री पर होता है। यानी कि एक रेखाखंड जो इस परिधि से, जो क्या बउआ, इस परिधि से इस परिधि तक जाए, और कहां से होकर के बउआ, केंद्र से होकर के, केंद्र से होकर के जाएगा तभी व्यास कहलाएगा। क्या कहला जाएगा बउआ, व्यास। और इसमें भी है बउआ कि एक वृत्त में हम अनंत व्यास खींच सकते हैं। क्या बउआ, अनंत व्यास, जिसका कोई सीमा नहीं है। देखिए बउआ, आप ऐसे मत खींचिएगा, है ना, वो अलग चीज आगे आएगा। व्यास होना चाहिए बउआ केंद्र से परिधि तक की वह दूरी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे क्या बोलते हैं बउआ, व्यास। परिधि से परिधि तक की, देखिए परिधि से परिधि तक की वह दूरी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, क्या कहलाती है बउआ, व्यास। और व्यास भी क्या होता है बउआ, अनंत। व्यास भी क्या होता है बउआ, अनंत। देखिए बउआ, परिधि से परिधि तक की वह दूरी जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, क्या कहलाती है बउआ, व्यास, है ना। देखिए एक वृत्त में बउआ अनंत व्यास होता है बउआ। कहां से बउआ, वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा तब कहलाएगा क्या बउआ, व्यास, ठीक है। अब देखिए बउआ, अब ये जो दोनों नोड था, ये वाला और एगो पिछला वाला, ठीक है, तो देख रहे हैं कि व्यास पूरे है। यानी कि दो त्रिज्या मिल करके, दो त्रिज्या मिल करके एगो पूरा क्या बना रहा है बउआ, व्यास। अब व्यास को सूचित करते हैं बउआ डी से। किससे बउआ, डी से, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बउआ, डायमीटर। बात समझ में आया। यानी कि ये जो व्यास होता है बउआ, त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या क्या होता है बउआ, दोगुना।
यानी डी बराबर क्या हो जाएगा बउआ 2r। डी बराबर क्या हो जाएगा बउआ 2r, है कि नहीं। कि एगो व्यास का निर्माण कई गो त्रिज्या होता है बउआ, 2 गो त्रिज्या होता है, यानी डी बराबर 2r, यानी कि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। अब देखिए बउआ, इसमें यही ना था बउआ कि लिखल त्रिज्या व्यास का क्या होता है बउआ आधा होता है। अब समझ में आपको आ गया होगा कि त्रिज्या होता है व्यास का आधा, क्योंकि व्यास तो पूरा ना होता है वो, इसका आधा क्या होता है वो त्रिज्या। तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा और व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। बात समझ में आया। चलिए बउआ आगे क्या है, आगे है परिधि। अभी आपको हम बताए थे बउआ परिधि, वृत्त के बाउंड्री को परिधि कहते हैं, वृत्त के बाउंड्री को परिधि कहते हैं। देखिए अब जैसे कि हम एक वृत्त ले लेते हैं बउआ, ठीक है, वृत्त पार लेते हैं। ये देखिए ये क्या है बउआ परिधि है, ये क्या है बउआ केंद्र है। तो लिखल है वह वृत्त के चारों ओर के कुल रैखिक दूरी या उसके किनारे की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। हम आपको बड़ा सिंपल वे में समझाने का प्रयास किए हैं कि ये जो बॉल पिन है ना बउआ, ये जो चक्का है आपको दिख रहा होगा बउआ, ये साइकिल का चक्का है। किसका बउआ साइकिल का चक्का है। जब साइकिल का ये चक्का है बउआ, यानी कि साइकिल का जो चक्का का जो टायर है, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है बउआ, ये टायर है ना बउआ, ये एक परिधि कब होगा जब ये बॉल पिन से चलेगा और बॉल पिन तक दूरी तय कर लेगा, यानी कि एक चक्कर, इसका एक चक्कर क्या कहला जाता है बउआ वृत्त की परिधि। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बउआ परिधि, यानी कि इसका कुल लंबाई क्या बउआ कुल लंबाई। यदि ये चक्का साइकिल का चक्का ये धरती पर है तो बॉल पिन से चलना स्टार्ट किया बउआ और ये पूरा यहां तक आ गया, यानी यहां से लेकर के इस बॉल पिन से लेकर के फिर बॉल पिन यहां तक आ गया, यानी कि ये पूरा दूरी क्या कहलाएगा बउआ परिधि। यानी कि आपसे जब बोलेगा बउआ कि एक चक्कर में कितना दूरी तय किया तो क्या निकालिएगा बुआ परिधि, क्योंकि एक चक्कर किसके बराबर होता है बुआ परिधि के बराबर। यानी साइकिल का जो टायर होता है वो जो बॉल पिन है, इस बॉल पिन से लेकर के एक बॉल पिन तक चक्कर मार दिया तो क्या हो गया बुआ एक चक्कर हो गया, उसी को बोलते हैं बुआ एक परिधि। और यहाँ पर बुआ त्रिज्या कौन होगा ये स्पोक, सब ये स्पोक क्या हो जाएगा बुआ त्रिज्या हो जाएगा। बात समझ में आया। अब आते हैं इसका अनुपात में बात करते हैं, कौन सी में बुआ अनुपात में। ये तो परिभाषा था, जब समझिएगा जरा है ना प्रेम से देखिएगा कि जब त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, बात के माने दिया रहे बउआ कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, सुन सुन के लिखिएगा, ठीक है, जो है मेरे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, बाकी ऑनलाइन समझिए अपना कि दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात कितना देना है बउआ 2:3, तो परिधि का भी अनुपात उतना ही होता है बउआ, कितना बउआ 2:3। क्या होता है बउआ 2:3। और परिधि का ये फॉर्मूला क्या हो जाता है बउआ 2πr, 2πr है ना, जिसमें कि पाई कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, तो पाई 2 कट जाता है वो बच जाता है r। यानी कि जितना त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही परिधि का अनुपात होता है। यानी कि जब वृत्त से आप क्वेश्चन बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तो आपको पता चलेगा उसमें देगा कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिएगा, तो क्या हुआ 2:3 ही हो जाएगा। यानी जितना ही अनुपात त्रिज्या का उतना ही किसका हुआ परिधि का। बात समझ में आया। अब आपको बोल दे बउआ कि दो वृत्तों की त्रिज्या 4:5 के अनुपात में है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात कितना है बउआ 4:5 है,
तो परिधि का अनुपात क्या होगा बउआ? आप लोग को पता है जितना त्रिज्या का अनुपात उतना ही परिधि का अनुपात। तो क्या हो जाएगा? 4:5। अब इसमें बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है बउआ कि जब दोगुना बोले तब, ठीक, फिर आधा बोले तब, फिर है बउआ तिगुना बोले तब, क्या बउआ? तिगुना बोले तब और तिहाई बोले तब। तो सुनिएगा जरा बउआ, दोगुना बोले तो 1:2, आधा बोले 2:1, तिगुना बोले तो 1:3 और तिहाई बोले तो 3:1। यानी दोगुना हो जाए, दोगुना हो जाए यानी पहले था 1 अब बाद में हो गया 2, आधा हो जाए पहले 2 बाद में 1, तिगुना हो जाए पहले 1 बाद में 3, तिहाई हो जाए पहले 3 बाद में 1। ठीक है, तो समझिएगा जरा, बोल दे आपको बउआ कि यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो परिधि का अनुपात क्या होगा बउआ? तो 1:2। हाँ या नहीं? बोल दे बउआ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो परिधि का अनुपात क्या होगा? तो जितने त्रिज्या उतने क्यों बउआ? परिधि, है कि नहीं? तो हो जाएगा 2:1। यदि बोल दे किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए वो? तिगुनी कर दी जाए, तो परिधि का अनुपात क्या होगा? तो 1:3। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिहाई कर दी जाए तो परिधि का अनुपात क्या होगा? तो 3:1। बात समझ में आया? तो ये था बउआ परिधि का। यानी कि आपसे साइकिल का भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि साइकिल का त्रिज्या इतना दिया हुआ, साइकिल के चक्का का त्रिज्या इतना दिया, पहिया का त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो 5 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो आपको बता चुके हैं, 1 चक्कर का मतलब होता है 1 बार परिधि, और परिधि क्या होता है बउआ? 2πr। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बउआ, आगे है क्षेत्रफल। आगे क्या है बउआ? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए, जो पीला भाग, अब सुनिए बउआ, ये जो यहां से काला भाग है, यहां से लेकर के यहां तक, तो ई हो गया बउआ त्रिज्या, बोले तो r, ई हो गया बउआ केंद्र, और ई जो काला भाग है बउआ, ई हो गया परिधि। यही तो अभी बता रहे थे कि ये क्या होता है बउआ? 2πr। अब ये जो पीला भाग आपको दिख रहा है, कौन भाग बउआ? पीला पीला भाग, पीला मतलब कुछ और मत समझिएगा, है ना, पीला भाग। ये जो पीला भाग दिख रहा है ये क्या है बउआ? क्षेत्रफल। ये जो पीला भाग दिख रहा है आपको पूरा, ये क्या है बउआ? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है बउआ? πr²। क्या होता है बउआ? πr²। ठीक है, अब आपको यहाँ पाई का मान रखना क्या है बउआ? 22/7 रखना है। ठीक है, चलिए अब इसका हम अनुपात का बात करते हैं। ये सब परीक्षा में आता है बउआ कि दो वृत्तों के, आप लोग भी मने मने बोलिएगा, 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बउआ? आपको हम बताए थे अनुपात निकलता है बउआ परिभाषा से, बोले तो फॉर्मूला से। फॉर्मूला होता क्या है बउआ? तो πr²। अब पाई कांस्टेंट राशि है बउआ, तो कांस्टेंट राशि कट जाएगा तो क्या बचेगा वो? r²। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि त्रिज्या का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बउआ? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बउआ? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बउआ? 9। हो गया, बात समझ में आया? दिया रहे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बउआ 3:4 है, यदि किसी वृत्त के यानी 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो बताइए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा बउआ 9:16। 9:16 बोले तो स्क्वायर। यदि आपको बोल दे कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी पहले था 2 अब बाद में हो गया 1, तो बोल दे बउआ कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा?
तो हो जाएगा बुआ 4:1। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, हो जाएगा 4:1। बात समझ में आया होगा? बात समझ में आया कि यदि अनुपात का बात करें तो जितने त्रिज्या उतने ही परिधि, लेकिन क्षेत्रफल स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या बउआ? स्क्वायर। क्या बउआ? स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े बुआ वृत्त, त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बउआ जीवा। क्या बउआ? जीवा। लिखा हुआ है, परिभाषा तो हम बस लिख दिए हैं बउआ, मेन समझ में आएगा बताएंगे तब। तो सुनिए, तो सबसे पहले बउआ एगो वृत्त पार लेते हैं, है कि नहीं बउआ? एगो वृत्त पार लिए और ये इसका केंद्र हो गया, अलग रंग से कर देते हैं। ये इसका क्या हो गया बउआ? केंद्र हो गया। आपको पता चल रहा होगा। ठीक, आइए अब क्या है, जीवा किसको बोलते हैं? जीवा किसको बोलते हैं? तो जीवा उसको बोलते हैं बउआ कि परिधि से परिधि तक हो, लेकिन ये वृत्त के केंद्र से नहीं जाता हो। वृत्त के केंद्र से नहीं जाता हो। सुनिए बउआ, कहने का मतलब हुआ जीवा एक सीधी रेखाखंड होती है जिसके दोनों सिरा किसी वृत्त के परिधि पर स्थित होती है। जैसे देखिए बउआ, ये क्या है बउआ? जीवा। क्या है बउआ? जीवा। अब जो अवसर वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा व्यास। लेकिन वो तो को जीवे है, उसका भी दूरी तो परिधि से परिधि तक ही है बउआ। हाँ या नहीं? जैसे कि बउआ यहां से यहां गया बउआ, इहो जीवा। यहां से यहां गया बउआ, इहो जीवा। यहां से गया यहां जीवा बउआ, है ना? कहने का मतलब हुआ बउआ कि परिधि से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं बउआ? जीवा। ऐसा नहीं है, यदि हम इसको ऐसे खींचते हैं बउआ तो ये हो जाएगा बउआ व्यास। लेकिन ये भी तो वो जीवा है, परिधि से परिधि तक की दूरी है और परिधि से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं बउआ? जीवा। लेकिन जो केंद्र से होकर के जाता है बउआ उसको बोल देते हैं बउआ व्यास। क्या बोलते हैं बउआ? व्यास। और केंद्र से गया है बउआ यानी सबसे बड़ा है। सबसे क्या है बउआ? बड़ा है। यानी परीक्षा में आपका आएगा बउआ, 10वीं का परीक्षा में, 9वीं का परीक्षा में आएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है बउआ? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है बउआ? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है बउआ? व्यास। ठीक है, फिर से हम समझाएंगे। ये वृत्त है बउआ, है कि नहीं? और ये इसका क्या है बउआ? केंद्र है। ठीक है, और तो कौन कहलाएगा बउआ? जीवा। ये देखिए जीवा हुआ, ये देखिए जीवा हुआ, है ना? सटल रहेगा यहाँ से। हाँ, ये देखिए बउआ जीवा हुआ, ये देखिए बउआ जीवा हुआ, ये देखिए बउआ जीवा हुआ, ये देखिए बउआ जीवा हुआ। अब फिर घटते क्रम में चल जाएगा, है कि नहीं? सब जीवा है बउआ, सब क्या है बउआ? जीवा। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन है बउआ? तो सबसे बड़ी जीवा बउआ ये है। कौन है बउआ? ये बोले तो व्यास। यानी आपको आएगा बउआ कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है बउआ? तो व्यास कहलाती है। और जीवा कहते किसको है बउआ? परिधि से परिधि तक की दूरी, परिधि से परिधि तक की दूरी को जीवा कहते हैं। लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कह देते हैं बउआ? व्यास। ठीक है, चलिए आइए अगला है बउआ चाप। क्या है बउआ? चाप। चलिए बउआ चाप क्या है? चाप का समझने का सबसे अच्छा चीज है बउआ, बताते हैं आपको हम। आप लोग मम्मी का चूड़ी देखे होंगे, है ना? अभी तो बिया हुआ नहीं तो बीबी का चूड़ी खाक देखेंगे, है ना? तो मम्मी का चूड़ी देखे होंगे बउआ। और मम्मी का चूड़ी जब घर में कुछ काम करती होगी या फिर हम लोग को मारती हैं तो चूड़ी टूट जाता है बउआ। तो टूटा हुआ हिस्सा होता है ना बउआ, जो टूटा हुआ हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं बउआ? चाप बोलते हैं। हर एक हिस्सा को हम चाप बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमको भी नहीं याद रहा चाप लाने, ये चूड़ी लाने का, वरना हम दिखा देते हैं आपको, है ना?
देखिए बउआ, ये वृत्त है बउआ। सोचिए, अब क्या हुआ कि मम्मी हम लोग को मारी। अभी बीवी तो है नहीं जो बीवी मारेगी, मम्मी मारी, ठीक है। और मम्मी मारी तो उनका चूड़ी क्या हो गया, टूट गया। एगो बन गया इतना बड़ा, है ना, एगो बन गया इतना बड़ा, है ना, फिर एक टुकड़ा बन गया इतना बड़ा, एक टुकड़ा बन गया बउआ, मतलब मार के धो दी, है ना, खुंडी खुंडी हो गया अथिया चूड़िया, है ना। और हर एक टूटा हुआ भाग क्या कहला गया बउआ, चाप। जैसे कि बउआ देखिए, अब हम एक अलग कलर लाल कलर ले लेते हैं। देखिए बउआ, ये जो ब्लैक यहां से यहां है, ये भी एक चाप है, ये भी एक क्या है बउआ, चाप। हम नाम दे सकते हैं बउआ ए बी, ठीक है। ये ग्रीन वाला भाग देखिए बउआ, यहां से लेके यहां है, ये बी सी क्या हो गया बउआ, चाप। ये हो गया बउआ, यहां से यहां तक आया बउआ, इसका नाम दिया डी, सी डी भी हो गया चाप। यहाँ ई तक बउआ, तो डी भी हो गया चाप और ए भी हो गया चाप। यानी कि वृत्त के परिधि का टूटा हुआ टुकड़ा क्या कहलाता है बुआ, चाप। क्या बुआ, चाप। और चाप को सिद्ध करते हैं बुआ ऐसे, जैसे ए बी लिखा हुआ है बुआ, ई हो गया चाप, ओढ़निया से ओढ़ा दिए, है कि नहीं। मारला के बाद में झाप देते हैं बुतर बन के ओसिया। देखिए बुआ बी सी, है ना, ऐसे कर दिए, ई हो गया चाप। लिखा हुआ है बुआ, वृत्त के परिधि के एक टुकड़े या टूटे हुए भाग को क्या बोलते हैं बुआ, चाप। यानी यदि चूड़ी टूट गया हो तो उसका हर एक टुकड़ा जो परिधि का जो हिस्सा होता है, वो हर एक हिस्सा क्या कहलाता है बुआ, चाप। आपसे परीक्षा में बुआ चाप की लंबाई और चाप की परिधि क्या करेगा बुआ, पूछेगा। तो चाप कहां से कहां बना बुआ, ये ब्लैक वाला कहां से कहां बन गया, देखिए बुआ, ई हो गया ऐसे, बताइए हो गया कि नहीं। लेकिन चाप तो ये नहीं कहलाएगा बुआ, तो ये किसका हिस्सा है बुआ, ये परिधि का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है बउआ, परिधि का हिस्सा है। चाप किसका हिस्सा है, तो परिधि का हिस्सा है। अब पूरा बनता है कितना बउआ, तो 360 डिग्री केंद्र में पढ़े थे हम लोग कि वृत्त मतलब फार्मूला बनता कैसे, जो सिखा रहे हैं आपको। तो आपको सिखा रहे हैं बउआ कि बताइए हमको कि चाप किसका हिस्सा है। तो कहिएगा सर चाप परिधि का हिस्सा है। अभी न बोले आप कि मम्मी का चूड़ी टूट जाए तो क्या कहलाता है बउआ, चाप कहलाता है। तो मम्मी का चूड़ी, जो चूड़ी है बउआ वो ऐसे है, तो वो तो मतलब कि परिधि है ना बुआ, क्या है बुआ, परिधि है। तो पूरा बनता है 360, लेकिन इतना दूर में कोई ना कोई तो बनाया, कौन बनाया होगा, मान लीजिए ठीठा कौन बनाया होगा। यानी ठीठा कौन बनाया, कितना में, 360 में। क्यों, क्योंकि बुआ केंद्र पर बनता है कितना बुआ, 360 डिग्री कौन बनता है। तो ठीठा डिग्री कौन बना बुआ, कितना में, 360 में, 360 में। और ये हिस्सा किसका है बुआ, चाप, तो परिधि का। तो वृत्त का परिधि होता है क्या है बुआ, 2 पाई आर। यानी चाप की लंबाई क्या हो जाएगा बुआ, ठीठा बटे 360, 2 पाई आर। देखिए बुआ, अब बात के माने कुछ चीज टूटा, ठीक है, कोई चीज बुआ टूटा, ठीक है, टूटा और इतना बड़ा एरिया लिया, यानी यहां से यहां एरिया लिया, तो कुछ ना कुछ तो डिग्री कौन बनाया होगा, क्योंकि पूरा पर तो बनता है 360। ये बात के माने 20 डिग्री बना होगा, 30 डिग्री बना होगा, 50 डिग्री बना होगा। जितना बड़ा हिस्सा उतना बड़ा कौन, जितना छोटा हिस्सा उतना छोटा कौन। तो हम मान लेते वो ठीठा बना, ए से बी तक में क्या बना बउआ, ठीठा बना। तो कै डिग्री में बना ठीठा, तो 360 में। और हिस्सा किसका है, चाप हिस्सा किसका है, तो परिधि का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बउआ, परिधि का। और परिधि होता क्या है, 2 पाई आर। तो हो गया ठीठा बटे 360, 2 पाई आर। बात समझ में आया। अब कभी कभी देता है बउआ, ये चाप की परिधि गलत लिखते हैं बहुत, त्रिज्यखंड का परिधि होना चाहिए, ठीक है, चाप की परिधि नहीं होता है, ठीक है। चाप का परिधि क्या होगा, है ना। बात समझ में आया बउआ। इसको डॉटेड लाइन से पारिएगा, ठीक है, ऐसे कर करके, क्योंकि यहां पर इसका काम नहीं ना अभी है, ठीक है। चलिए बउआ एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये आपका वृत्त है, इसको मम्मी मारी हम लोग को, और चूड़ी क्या हो गया वो टूट गया। तो टूट गया तो एक हिस्सा हमको यहाँ से यहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ से यहाँ प्राप्त हुआ, ए और बी,
है कि नहीं? तो ये केंद्र से कुछ ना कुछ कोण बनाया होगा ना भाई। तो केंद्र से कितना डिग्री कोण बनाया बुआ? थीटा कोण बनाया। थीटा कोण बनाया कितना में? 360 में। और ये किसका हिस्सा था बुआ? तो परिधि का हिस्सा था। और परिधि क्या होता है? 2πr। तो चाप की लंबाई क्या हो गया बुआ? थीटा बटे 360 2πr। थीटा बटे 360 2πr। ठीक है। चलिए बुआ आगे क्या है? आगे है बुआ स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा समझिए बुआ, है ना, ये आपका वृत्त है। ये आपका क्या है बुआ? वृत्त है, ये केंद्र है। अब सुनिए, स्पर्श रेखा कहने का मतलब होता है बुआ छू करके जाए। खोजी करके जाए, छू करके जाए, है ना। छू करके तो भाई समझ सकते हो, है ना, तुमको भी छू करके कोई ना कोई गया होगा। ठीक है। लिखल है बुआ स्पर्श रेखा, यह एक ऐसी सीधी रेखा है जो किसी वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श यानी छू कर निकल जाती हो। यानी कि देखिए बुआ, हम ऐसे पा रहे हैं बुआ, तो यह स्पर्श रेखा नहीं, छुआ नहीं। स्पर्श रेखा के लिए कम से कम छुआना चाहिए। बात समझ में आया? स्पर्श रेखा पारने के लिए कम से कम एक बिंदु पर छुआना चाहिए। देखिए जैसे वो बता दे तुमको, जैसे कि ये बुआ ऐसे किए और ऐसे पार हुआ, यानी कि एक बिंदु पर क्या हुआ बुआ? स्पर्श हुआ। यानी वृत्त के परिधि को छू करके जाए, टच करके जाए, स्पर्श करके जाए, तो उसे क्या बोलते हैं बुआ? स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं बुआ? स्पर्श रेखा। नोट हम लिख दिए हैं बुआ कि यह रेखा वृत्त को काटती नहीं है, बल्कि उसे स्पर्श बिंदु, उसके स्पर्श बिंदु से गुजरती है। यानी एक बिंदु पर स्पर्श किया, उसी से क्या हो गया बुआ? गुजर गया। जैसे कि हम ऐसे खड़ा है बुआ, और ये रेखा सीधी रेखा तो जाएगा, ऐसे छेद करके नहीं जाएगा, फाड़ के नहीं जाएगा अंदर से, बल्कि स्पर्श करके जाएगा। यानी एक बिंदु पर स्पर्श कर लेगा। बात समझ में आया? लिखा है बुआ स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता। आता है बुआ परीक्षा में कि ये त्रिज्या के साथ कै डिग्री बनाता है कौन बुआ? तो 90 डिग्री। कै डिग्री बुआ? 90 डिग्री। यानी स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ लंबवत होती है। त्रिज्या के साथ लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। कहां बुआ? तो स्पर्श बिंदु पर। ये देखिए आपका कहला गया बुआ स्पर्श रेखा, और ये कहला गया बुआ स्पर्श बिंदु। स्पर्श क्या बुआ? बिंदु। बात समझ में आया? और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ कै डिग्री कोण बनाता है बुआ? 90 डिग्री का। कै डिग्री का बुआ? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कै डिग्री बुआ? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपको पता चला जीवा क्या कहा, जीवा कौन है, चाप कौन है, स्पर्श रेखा कौन है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। आगे है बुआ स्पर्श रेखा का जब निकला है कहानी, तो बताते हैं फिर आपको। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती हो, यानी परीक्षा में आपको आता है बुआ कि जब दो वृत्त, इसका फिगर पार देते हैं हम इसका, कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करने का मतलब होता है कि एक बिंदु पर टच होना। क्या बिंदु पर वो? एक बिंदु पर। तो बोल रहा है कितना स्पर्श रेखा होगा? कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेगी तब। कई गो बुआ? 3 गो। देखिए तीनों कौन कौन होता है बुआ, आपको बताते हैं। उभयनिष्ठ होता है जो दोनों में रहे, 1 2, और यहां से देखिए गुजरेगा बुआ है यहां से, ये देखिए। तो यानी बुआ कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तो कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है बुआ? तो 3 गो। हम लिख के दे दिए हैं। कै गो बुआ? 3 गो। उसका फिगर हम पार दिए। चलिए आगे है, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती है, इसका फिगर देखिए बुआ। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती है तो मात्र कै स्पर्श रेखा बुआ? एगो है।
जो कहां से आएगा बउआ, देखिए है यहां से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है, तो मात्र कहेगा बउआ एक, जो दोनों को टच करे, जो दोनों को टच करे, दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, आइए बउआ, जब जब क्या बउआ, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे तो 3 गो, और जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो कै उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बउआ, तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अभी और है बउआ कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, इसका फिगर देखिए बउआ, ये है जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, तो कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बउआ, तो कै गो हो जाएगा बउआ, तो 2 गो। एगो देखिए दोनों बउआ ई करके जाएगा और दोनों ई टच करके जाएगा, समझे, तो कै गो हो गया, मतलब दोनों वृत्त बराबर रहेगा। बात समझ में आया कि जब आपसे परीक्षा में पूछेगा 10वां में 9वां में पूछता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है, बाह्य स्पर्श करती है तो 3 गो, अंतः स्पर्श करती है तो 1 गो, और जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो तो क्या स्पर्श रेखा बउआ, 2 गो। अब लिखल है जब दो वृत्त अलग अलग हो, जब दो वृत्त अलग अलग हो तो कै गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये किसका चर्चा हो रहा है बउआ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इतना मन से देख लीजिएगा तो परीक्षा में कुछ नहीं छूटेगा इस समय वृत्त से, समझे। हम सारा टॉपिक ऐसा लाते रहेंगे, और जिस दिन लाइव क्लास होगा तो हम लाइव आकर के बउआ सारा चैप्टर को हल करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब जब दो वृत्त अलग अलग हो, देखिए बउआ है एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है, तो कै गो स्पर्श रेखा बनेगा, तो लिखल कै गो है बउआ, 4 गो। तो देखिए एगो ऐसे किया, दोनों टच किया, एगो 2 गो, फिर यहाँ से एन्ने 3 गो और यहाँ से एन्ने कै गो बउआ, 4 गो, यानी क्या स्पर्श रेखा बउआ, 4 गो। अब जब बनाइएगा तो फिगरवा जरा पार लीजिएगा, ठीक है, कि जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करे 3 गो, कै गो बउआ, 3 गो। जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करे तो कै गो बउआ, 1 गो। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे तो कै गो बउआ, 2 गो, है ना। अब जब दो वृत्त अलग अलग हो तो क्या स्पर्श रेखा बउआ, 4 स्पर्श रेखा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है बउआ, ये लिखा हुआ है बउआ कि बाह्य 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 बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये लीजिए, हाँ बाह्य बिंदु से, ये मान लीजिए वृत्त है आपका बउआ, क्या है बउआ, वृत्त है, और बोल रहा है बाह्य बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु है, बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा बउआ, तो देखिए बउआ स्पर्श करने का मतलब होता है छू करके जाना, छेद करके नहीं जाना बउआ, छू करके जाना। अभी आगे आएगा कि सर छू करके गया स्पर्श रेखा और छेद करके जाएगा तब क्या होगा, तो छेद करेंगे, रुकिए ना भैया ना, पहले भी स्पर्श करिए, धीरे धीरे काम बढ़ेगा, समझे। तो पहले आइए बउआ स्पर्श कर लीजिए पहले, कि बाह्य बिंदु से क्या स्पर्श रेखा बउआ, तो कै गो बउआ, 2 गो, कै गो बउआ, 2 गो, और दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है बउआ, बराबर होती है। ये भी परीक्षा में आता है कि जब 2 गो बाह्य बिंदु से आएगा बउआ, कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बउआ, तो 2 स्पर्श रेखा, कितना बउआ, तो 2 स्पर्श रेखा, और दोनों की लंबाई क्या होती है बउआ, तो दोनों की लंबाई क्या होती है बउआ, समान होती है। आगे है बउआ, आगे क्या लिख के दिया है हम लोग को, आगे लिख के दिया है वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है बउआ, तो आपको हम बताते हैं बउआ, एक वृत्त पर अनंत हो सकता है बउआ। जैसे देखिए है, ये हो गया, है ना, यहाँ टच किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी अनगिनत है बउआ, क्या है बउआ, अनगिनत है, अनगिनत स्पर्श रेखा हो सकती है, क्या बउआ, जब वृत्त पे पूछे तब। लेकिन बाह्य बिंदु से पूछे बउआ तो कै गो बउआ, 2 गो, और पूछ दे
कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितना हो सकता है बउआ, है ना, ये कितना हो सकता है बउआ, तो अनंत हो सकता है। ठीक है, अब आगे है वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा मात्र कै गो होता है बउआ, समानांतर स्पर्श रेखा दो गो होता है बउआ, एक ऐसे और एक ऐसे, समझे, देखिए, है ना, कै गो बउआ, दो गो। एक पॉइंट छूट गया है बउआ, अभी हमको याद आया है। ठीक है, क्लास का बात कुछ और होता है और बैठ के बनाते उसका बात कुछ और होता है। एक पॉइंट और छूटा, आपको हम जोड़ते हैं। कहां जोड़ दें, यहां पे जोड़ते हैं। ठीक, कि अंतः बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा अंतः बिंदु से बउआ, बाह्य बिंदु से कई गो खींचे थे वो, दो गो, और अंतः बिंदु से बताइए बउआ, कहीं पर वृत्त के अंदर कोई अंतः बिंदु है बउआ, वहां से क्या कोई स्पर्श रेखा खिंचाएगा बउआ, नहीं। तो बउआ अंतः बिंदु से कितना स्पर्श रेखा बउआ, तो 0 स्पर्श रेखा। आपसे पूछे बउआ कि अंतः बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, तो 0, बाह्य बिंदु से कितना बउआ, तो 2, और दोनों की लंबाई क्या होती है बउआ, समान। अब वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा बउआ, तो अनंत। अब वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखा कहेगा बउआ, 2 गो, एगो इधर और एगो इधर। बात समझ में आया। चलिए बउआ आगे आते हैं। ये लीजिए आगे आगे बहुत छेदक रेखा। कौन रेखा बउआ, छेदक रेखा। अब आपको हम देखिए पूरा डिटेल आपको बताते हैं इसमें। ये कोई वृत्त है बउआ, फाड़ करके आर पार हो जाए, कौची हो जाए बउआ, आर पार हो जाए, तो ये कौन रेखा हो गया बउआ, छेदक रेखा हो गया। कौन रेखा हो गया बउआ, छेदक रेखा हो गया। आपको पता होना चाहिए, अब पढ़ देते हैं, आपको लिखल होना चाहिए। छेदक रेखा वह सीधी रेखा है जो वृत्त के दो विभिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद यानी काटती है। क्या करती है बउआ, काटती है। देखिए बउआ, एक यहाँ पे काटा और एक यहाँ पे काटा, तो बताइए बउआ कौन रेखा बउआ, छेदक रेखा। एक वृत्त है बउआ, जिसको कहीं से बउआ पार कर दे तो क्या कहा जाएगा बउआ, छेदक रेखा। लिखल है यह रेखा वक्र को आर पार जाती है। क्या बउआ, आर पार हो गया बउआ। कौन रेखा बउआ, छेदक रेखा। याद नहीं आता है छेदक रेखा का, तो एक बार महाभारत में भीष्म पितामह को याद कर लीजिए, है कि नहीं। भीष्म पितामह का याद आता होगा तो पता चलता होगा कि जब अर्जुन मारते थे वो तीर, तो इस पार से इस पार निकलता था, यानी आर पार हो जाता था। अब आर पार हो जाए तो छेदक रेखा, छू करके निकल जाए तो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पर कहानी है, छू करके निकला तो कहानी है, अब आर पार हो गया तो कोई कहानी नहीं है। ठीक है, चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। अब आगे है त्रिज्यखंड। यह देखिए बउआ, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड समझना है बउआ तो आप लोग पिज्जा खाए होंगे। ठीक है, पिज्जा खाए होंगे, तब उदाहरण दिए हैं, मस्त आपको पिज्जा का उदाहरण दिए, बहुत पसंद आता होगा आपको। सुनिए बउआ, त्रिज्यखंड का निर्माण होता है बउआ एगो चाप से और दूगो त्रिज्या से। एगो चाप से और दूगो त्रिज्या से। आपको याद होना चाहिए, बताए थे कि वृत्त का यानी मम्मी का चूड़ी का टूटा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है बउआ, चाप। ठीक है, सोचिए कि ये पूरा वृत्त है, वृत्त है, इसका एक चाप देखिए बउआ यहां से यहां है, एक चाप यहां से यहां है ना बउआ, और ये त्रिज्या हो गया। ये क्या हो गया बउआ, त्रिज्या। यानी ये जो निकला हुआ हिस्सा है बउआ, ये निकला हुआ जो हिस्सा है यही कहलाता है बउआ त्रिज्यखंड। लिखा हुआ वृत्त का वह हिस्सा या क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है बुआ, क्षेत्रफल का बात हो रहा है। दो त्रिज्याओं और उसके बीच के चाप, दो त्रिज्या, देखिए एक त्रिज्या ई वाला हो गया बुआ, एक त्रिज्या ई हो गया बुआ, दो त्रिज्या और एगो चाप, दूगो त्रिज्या
और एगो चाप के बीच घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। आपको पिज्जा काट कर देता होगा बुआ, हम पिज्जा को देखिए वो 6 भाग में काटे हैं बुआ। कई भाग में बुआ? 6 भाग में। अब बताइए बुआ कि 6 में कितना कितना का कोण बना होगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोण बना होगा, यहाँ पे क्या बुआ? कोण बना होगा। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है बुआ 60 डिग्री। सर 60 डिग्री कोण काहे बनले? अरे भैया पूरा वृत्त के हो वो 360, अगर का हिस्सा है वो 1 2 3 4 5 6 हिस्सा है। अब 300, अब देखिए भैया बात के माने कोई है ना, किन्हीं का 6 बाल बच्चा हो, है ना, किन्हीं का 6 बाल बच्चा हो या 6 को भाई हो, कोई भी हो, और 6 से है ना वो पिज्जा लाया हो, क्या लाया हो? पिज्जा। तो कैसे कटेगा? कुछ नहीं करना, वो डिग्री माप लेगा बुआ, 6 भाग में बांट देगा। कैसे बुआ? कोण माप माप के कि 60 डिग्री हम लेबो, है ना, काहे कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितना बनता है बुआ? 360 डिग्री। अब कै भाई है बुआ? 6 भाग है। तो बोलिए बुआ 6 भाई है तो एक भाग के हिस्सा में क्या डिग्री बनेगा बुआ? 60 डिग्री। यानी कि पिज्जा को 6 भाग में काट देगा और एक का को जो पिज्जा ऐसे ऐसे निकाल निकाल के जो खाएगा बुआ, वो किसका हिस्सा है बुआ? त्रिज्यखंड का हिस्सा है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे बुआ? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बुआ? कि थीटा डिग्री का बात करनी कौन है? अरे यहाँ पर 6 भाई था तो 60 बांटे, कहीं पे 12 भाई रहेगा, कहीं पे 14 इंसान में बांटक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा डिग्री कौन बना बुआ? कितना में? तो 360 में। और ये किसका हिस्सा है बुआ? तो क्षेत्र का हिस्सा, यानी क्षेत्रफल है। क्या है बुआ? क्षेत्रफल है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है बुआ पाई आर स्क्वायर। ये देखिए बुआ, ये आपका तरीका है निकालने का, फॉर्मूला बनाने का, कि त्रिज्यखंड बुआ, त्रिज्यखंड किसका हिस्सा है बुआ? तो 2 गो त्रिज्या के और एगो चाप के बीच का क्षेत्र है। यानी पिज्जा का हर एक टुकड़ा, पिज्जा का टुकड़ा क्या होता है बुआ? एक संपूर्ण पिज्जा का टुकड़ा क्या होता है? वो अपने आप में त्रिज्यखंड होता है। ये जो टुकड़ा है पिज्जा का, ये अपने आप में क्या है बुआ? त्रिज्यखंड है। क्या है बुआ? त्रिज्यखंड है। तो ये पिज्जा जो रखा हुआ है, जो रखे देख रहे हो मशरूम रखा हुआ, आप कुछ कुछ रखा हुआ है बुआ, इस क्षेत्रफल पर न रखा है राजा, इस क्षेत्रफल का हिस्सा है। तो थीटा बटे 360, थीटा डिग्री बना। जितना बड़ा हिस्सा उतना बड़ा कोण, जितना छोटा हिस्सा उतना छोटा कोण। तो बात के माने थीटा डिग्री बना कितना में? 360 में। और किसका हिस्सा है? क्षेत्रफल का हिस्सा है। तो पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया? अब इसका बोल रहा है परिमाप, यानी परिधि। आपको बताए थे परिधि का मतलब होता है आरी पर बोलना, यानी यहां से यहां बोलेगा, यहां से यहां बोलेगा, यहां से यहां बोलेगा। यानी एक त्रिज्यखंड बनता कुछ से बुआ, एगो चाप से, 2 त्रिज्या से। और चाप की लंबाई बताए थे बुआ कि परिधि का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बुआ? परिधि का हिस्सा है। तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये हो गया चाप, हो गया वो एगो चाप हो गया और 2 गो त्रिज्या, तो क्या हो गया बुआ? 2r। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्या बुआ? ये हो गया त्रिज्यखंड का परिधि। यानी यानी ये पूरा परिमाप हो गया, यानी चाप हो गया। तो चाप का लंबाई बताए थे बुआ कि चाप परिधि का हिस्सा है। तो थीटा बटे 360 2 पाई आर और 2 गो त्रिज्या यानी 2r। ये फार्मूला बुआ पैदा नहीं होता है ना, बनता है बुआ, हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? रटना नहीं है, बनावट सीखना है इसको, ठीक है। ये किसका था बुआ? त्रिज्यखंड। इस हिसाब में पूछता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ देगा, त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ देगा। और त्रिज्यखंड के अंतर्गत ही आता है बुआ, क्या आता है? घड़ी आता है। क्या आता है बुआ? घड़ी आता है, ठीक है। आपसे पूछेगा बुआ, है ना, कि मिनट के सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में कै डिग्री कोण बनता है बुआ? तो सुनिए बुआ, मिनट का जो, ये देखिए मिनट का सुई है, ये देखिए बुआ मिनट का सुई है, और ये है बुआ घंटा का सुई। बड़ा आसान समझना है। यदि मिनट का सुई, यदि मिनट का सुई बुआ पूरा घूमता है तो कै मिनट में घूमता है बुआ? 60 मिनट में घूमता है, हाँ या नहीं? और टोटल केंद्र पर बनता कितना है बुआ? 360।
यानी मिनट का सुई 1 मिनट में बनाता है कै डिग्री बउआ? 6 डिग्री। कै डिग्री बउआ? 6 डिग्री। और मिनट के सुई की लंबाई दिल रहेगा, वो त्रिज्या हो गया, और ये कौन होगा? बोलेगा बुआ कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण 5 मिनट में, तो 1 मिनट में बनता है बुआ 6 डिग्री, तो 5 मिनट में बनेगा बुआ 30 डिग्री। थीटा दिल रहे 30 डिग्री, और त्रिज्या रहे, उसका लंबाई दिल रहे करेगा, निकाल लीजिएगा। ये सब आता है त्रिज्यखंड के अंतर्गत। ये कब हुआ? जब मिनट के सुई का बात हुआ तब। अब आते हैं बउआ घंटा के सुई द्वारा। अब बताइए वही घंटा का जो सुई है ये पूरा चक्कर लगाएगा कब? जब 12 घंटा पूरेगा तब। हाँ या नहीं? 12 घंटा पूरेगा तब। और टोटल बनता है कै डिग्री बउआ? 360 डिग्री। यानी 1 घंटा में कै डिग्री, 1 घंटा में कै डिग्री कोण बनता है बउआ? तो 30 डिग्री का कोण। घंटा का सुई रहेगा तो घंटा के सुई की लंबाई दिल रहेगा। अब बोलेगा 5 घंटा में रचित कोण, तो 5 घंटा में 3×5 150 डिग्री। हाँ या नहीं? ये हुआ मिनट का। आपसे पूछेगा बउआ कि घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण कै डिग्री बउआ? 6 डिग्री। और घड़ी में घंटा की सुई द्वारा 1 घंटा में रचित कोण तो कै डिग्री बउआ? 30 डिग्री। अब 1 मिनट में निकलल है ये है बउआ, आपसे 10 मिनट का पूछेगा 10 गुना कर दीजिए, 8 मिनट का पूछेगा 8 में गुना कर दीजिए। बात क्या हो गया बुआ? खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ वृत्तखंड। आगे क्या है बउआ? वृत्तखंड। वृत्तखंड कैसे बनता है बउआ? तो वृत्तखंड बनता है बउआ एगो चाप से और एगो जीवा से। एगो चाप से एगो जीवा से। लिखा हुआ वृत्त का एक खंड, जो वृत्त के एगो चाप और एगो जीवा। आपको जीवा बताए थे बउआ कि परिधि से परिधि, यानी ए बी हो गया जीवा और ए पी बी हो गया चाप। अब छोटा है तो लघु वृत्तखंड, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड, है कि नहीं बउआ? तो आपको अंतर पता चला होगा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में। त्रिज्यखंड बनता है 2 गो त्रिज्या एगो चाप से, और ई बनता है बउआ वृत्तखंड बनता है एगो जीवा से। ये क्या है बउआ? जीवा। और ये क्या है बउआ? चाप। ठीक है, बात समझ में आया कि एगो जीवा और एगो चाप से बना क्षेत्रफल, क्षेत्र क्या कहलाता है बउआ? तो वृत्तखंड कहलाता है। लिखा है वो यह एक जीवा द्वारा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करने से बनता है। अब कोई वृत्त है बउआ, वृत्त है ये है, एक वृत्त और पार देते हैं, ये बात के माने वृत्त है बउआ, और ये हम जीवा ले लिए। क्या ले लिए बउआ? जीवा। तो ई जीवा हो गया और ई हो गया चाप, तो ये हमारा क्या बन गया बउआ? वृत्तखंड बन गया। क्या बन गया बउआ? वृत्तखंड बन गया। बात समझ में आया? और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता कैसे है वो सुनिए। अब जरा सोचिए कि इसको हम यहां से ऐसे कर दिए, ठीक, और यहां से ऐसे कर दिए। अब देखिए बन गया वो त्रिज्यखंड। यदि इस त्रिज्यखंड में हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहने का मतलब सुनिए, ये आपका वृत्त है, ठीक, ये आपका जीवा है, ठीक, ये आपका केंद्र है, और ई वाला वृत्तखंड, ई वाला हिस्सा हमको निकालना है, ई वाला हिस्सा निकालना है। तो हमको क्या करना होगा? तो हमको क्या करना होगा अभी हम बताते हैं। सुनिए बउआ, ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया बउआ, और त्रिज्यखंड में ये बात के माने यहाँ पे थीटा डिग्री कोण बना होगा। बनने कैसे बनेगा? ये थीटा कोण बना हुआ। यदि हम इस त्रिज्यखंड में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या निकल जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए बउआ क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का हुआ। अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा बुआ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर थीटा का मान कुछ ना कुछ दिले रहबे करेगा बउआ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, निकाल लेंगे हम लोग। तो ये वृत्तखंड का ये जो हिस्सा निकला कैसे बउआ, पूरा त्रिज्यखंड होगा कि नहीं, ये वाला पूरा पिज्जा है कि नहीं बउआ, ये वाला पूरा पिज्जा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए। और ये भी आर क्या कैसा है, तो ये आर था, ये आर था, तो क्या हो गया बुआ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बात समझ में आया। चलिए वो आप लिख सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या बुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ अर्धवृत्त, आगे है बुआ अर्धवृत्त। आपको पता है बुआ कि अर्ध का मतलब आधा होता है, वृत्त का आधा, वृत्त का आधा लिखल है बुआ। अर्धवृत्त किसी वृत्त के ठीक आधा भाग होता है जो उसके व्यास के अनुदिश करता है बुआ। ये बात के माने ये वृत्त है बुआ, ये इसका ये है बुआ केंद्र है, और इसको हम बीच से बांट दिए बुआ, तो ये क्या हो गया बुआ, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ, पाई आर स्क्वायर का आधा, पाई आर स्क्वायर का आधा। अब इसका परिधि समझे वाला चीज है, ठीक है, समझे वाला चीज है, ये गुना समझे वाला चीज है बुआ कि देखिए ये पूरा परिधि होता है बुआ 2 पाई आर, तो आधा होगा बुआ पाई आर, है कि नहीं, और इहो आर और इहो आर, तो ई वाला पूरा हुआ था अर्धवृत्त बुआ, ये हुआ पूरा अर्धवृत्त, तो ये हो गया पाई आर, ये हो गया पाई आर, और प्लस ये हो गया बउआ 2r, यानी इसको बोल सकते हैं बउआ पाई आर प्लस डी। यानी बोलेगा बउआ अर्धवृत्त का, ये बड़ा पॉपुलर से क्वेश्चन पूछता है बउआ कि त्रिज्या दे रहेगा और बोलेगा अर्धवृत्त का परिधि निकालिए। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है बउआ पाई आर प्लस 2r, क्योंकि ये वाला देखिए आधा हिस्सा बनता है बउआ, ऐसे बनता है, ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया। तो सुनिए बउआ इहो आर और इहो आर, और ये तो आधा हिस्सा है बउआ, तो होता है पूरा परिधि होता है बउआ 2 पाई आर, पूरा होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा बउआ पाई आर। और परिमाप का मतलब होता है चारों पट्टी भूल जाना, यहां से बोलना स्टार्ट कीजिए, पूरे पर क्या करिए बउआ भूल जाइए। तो यहाँ से यहाँ बुतरवा बोलेगा तो किस पे बोलेगा पाई आर पे, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो 2r, यानी पाई आर प्लस 2r, बोले तो पाई आर प्लस डी। बात समझ में आया। चलिए और दो इंपॉर्टेंट नोट है बउआ, हम दोनों चीजें समझाएंगे बउआ। लिखल है अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये जो केंद्र पर बना बउआ ये क्या डिग्री बना, 180 डिग्री बना बउआ, क्योंकि क्यों पूरा बनता था वो 360, तो आधा बनेगा बउआ 180। अब बोल रहा है बउआ आगे कि वृत्त के परिधि पर, तो वृत्त के परिधि पर क्या कितना बनता है बउआ, यदि यहाँ है बउआ 180, इसका आधा होता है, तो सुनिए बुआ यदि वृत्त के केंद्र पर बोलेगा, वृत्त के केंद्र पर बोलेगा तो क्या बोलिएगा बुआ 180, और वृत्त के परिधि पर, अर्धवृत्त के परिधि पर बोलेगा बुआ तो क्या बोलिएगा बुआ 90, क्योंकि यहाँ पर क्या डिग्री बनेगा बुआ 90 डिग्री ही बनेगा ना बुआ यहाँ पे, है ना, परिधि पे, क्योंकि यहाँ का आधा होता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त के केंद्र पर 180 और परिधि पर क्या बुआ 90। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, और परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस 2r। कैसे बना आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अब आगे है बुआ चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश बउआ, कैवा अंश बउआ, चौथा अंश। देखिए एक अंश हो गया यहाँ, एक अंश हो गया वहां, एक अंश, 2 अंश, 3 अंश, एक 4 अंश, ये चौथा अंश है बउआ, तो क्षेत्रफल हो जाएगा बउआ पूरे का चौथा भाग, पूरे का चौथा भाग। आपसे परीक्षा में पूछेगा बउआ कि एक वृत्त का त्रिज्या फलना सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाता है बउआ पाई आर स्क्वायर बटे 4, क्योंकि वृत्त का चौथाई भाग है, वृत्त का चौथा अंश है, चौथा हिस्सा है, ठीक।
अब आगे आता है बुआ परिधि। आप ही सोचिए बुआ, परिधि पूरा होता है बुआ, परिधि 2πr, 4 भाग है, तो ई कितना भाग हो गया बुआ, πr/2। ई कितना हो गया बुआ, πr/2। कौन वाला चाप बुआ, ई वाला चाप। कौन वाला चाप बुआ, ई वाला परिधिया हो गया कितना बुआ, πr/2, क्योंकि पूरा का ही चौथाई भाग में है भाई। अब हमको बोला है चतुर्थांश का परिधि, तो एगो आर ई हो जाएगा, एगो आर ई हो जाएगा, तो हो जाएगा πr/2 प्लस 2r। बोल सकते हैं πr/2 और प्लस क्या बउआ, डी। बात समझ में आया। ये था आपका बउआ संपूर्ण वृत्त का क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण वृत्त का बेसिक था। अब इसका हम अगला वीडियो लाएंगे बउआ, इसका ऑब्जेक्टिव किसके सहारे बउआ, तो जो भी हम बताए उसके सहारे। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग ढंग से बना लीजिए। ठीक है, आपका धन्यवाद।